Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज इन हिंदी मीडियम वो भी आपको अवेलेबल है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। कैसे? प्रॉपर सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ में आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस सेट्स, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो कहीं भी मत भटकिएगा। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वन पास्ट और मैनी, मतलब एक ही पास्ट होता है या मैनी, जो हमारी बुक का टाइटल भी था, आर पास्ट। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि सबके अपने अपने अलग इतिहास हैं, सबकी अपनी अपनी अलग टाइप की जिंदगियां हैं। तो एग्जाम्पल्स हमने क्या क्या लिए थे? हमने एग्जाम्पल लिए थे किंग के लिए थे, क्वींस के लिए थे, हमने लिए थे ऑर्डिनरी आम इंसान के एग्जाम्पल्स, हमने लिए थे मर्चेंट का एग्जाम्पल, हमने लिया था एक क्राफ्ट पर्सन का एग्जाम्पल कि कैसे कैसे उनकी लाइफ अलग है, नॉर्मल है। राजा महाराजाओं की विक्ट्रीज हैं, उनकी अपनी जो है कैसे कह सकते हैं अपनी जो भी उन्होंने अच्छी अच्छी लेविश चीज़ें हैं जो लाइफ में उन्होंने की हैं या उन्हें लगता है बताना चाहिए, कुछ अच्छा उन्होंने करवाया अपनी जनता के लिए, तो वो विक्ट्रीज़ या कोई भी उन्होंने अपने बारे में लिखा हो। और आम इंसान, जैसे आम इंसान में क्या क्या हमने देखे थे, फिशिंग हो गई, हंटिंग हो गई, तो उन्होंने इस बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं किया, उन्होंने अपने बारे में मतलब इतिहास की चीज़ों में नहीं ज़्यादा लिखवाया। तो ये था डिफरेंस कि क्यों वो प्लूरल हमें आर पास जो है प्लूरल ऐसे क्यों लेके चलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू डेट्स मीन? व्हाट डू डेट्स मीन? ये डेट्स कहाँ से आ गए? चलो डेट्स है तो इनके मीन से हमें क्या करना, चलिए देखते हैं कि भाई इनके मीन से क्या करना है। कोमल मैम तो आपको बताने के लिए है ही। चलिए, if somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. आज मैं आपसे पूछती हूँ डेट क्या है, या मैं आज आपसे पूछती हूँ ये साल कौन सा चल रहा है, ईयर कौन सा चल रहा है, तो आप बोलेंगे 2024। ठीक है, तो आप ये बता देंगे इजीली। डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, बट मैं तो हूँ ही बताने के लिए कि डेट जो हमें असाइन की जाती है ना, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग असाइन की जाती है। डेट्स जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। भाई जो जीसस क्राइस्ट है, जैसे हमें JC लिख देती हूँ जीसस क्राइस्ट के लिए शॉर्ट में, ठीक है, तो उनके जो है बर्थ को असाइन की गई है डेट्स। देखिए कैसे। 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब अगर हम 2000 की बात करते हैं कि 2000 साल चल रहा है, 2000वां ईयर चल रहा है, तो क्या है, जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे ना, तो उनसे 2000 साल की बात कर रहे हैं। जैसे हमने 2000 साल की बात कर रहे हैं, 2000 साल है ना, तो ये फॉर एग्जांपल जीसस क्राइस्ट अभी उनका बर्थ हुआ है ना, जीसस क्राइस्ट है उनका बर्थ हुआ, तो ये यहाँ की जो बात हो रही है यानी उनके बर्थ की बात हो रही है, तो यानी 0 ले लिया इसको, और जो इतना चलते हुए जा रहा है ये 2000, मतलब ईयर 2000 चल रहा है उनके बर्थ के, उनके जन्म की बात का टाइम। ठीक है, तो इसीलिए ये जो टाइम है ये असाइन किया गया है। अब ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब ये तो बात की बात हो गई कि जो भी हम डेट लेके चलते, एक क्राइटेरिया बोलते ना कि यार हमने एक क्राइटेरिया सेट किया है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करो, पहले ऐसा था ऐसा नहीं, अब बात का उसके बाद फॉलो करो। तो ये जो क्राइटेरिया बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मान के चलती है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ जो है कि वो जब जन्म हुआ था, तो वो प्रॉपर जो है इनका ईयर लेके चलती है, तो उसके बाद का टाइम हो गया जो अभी हम लेके चल रहे हैं, जैसे 2024, तो यानी इतने सालों बाद, है ना, 20 जो है 2024 का हम लेके चल रहे। जैसे मैंने आपको ईजी वे में समझा है 2000 जो इसमें भी दिया हुआ है, तो 2000 का लेके चलते हैं, 2024 नहीं लेते तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो 2000 साल बाद। ठीक है, अब यहाँ क्या है, all dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on। अब भाई ये क्या है? अब ये हमने नीचे की बात कर ली कि ये बात की है, बट अगर ऊपर की बात करें, चलिए मैं यहाँ बना देती हूँ, ये जैसे जीसस क्राइस्ट का है, जीसस लिख देती हूँ, ठीक है, ये जीसस का टाइम है, ये अब इनसे बैकवर्ड जो जा रहा है, अब इससे जैसे बैकवर्ड का टाइम है, ये जो है पुराना टाइम है, ये पहले पुराने टाइम की पहले बात कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम BC यानी बिफोर क्राइस्ट। मतलब जीसस का हमने ईयर असाइन करा हुआ है, जैसे कि मैंने इसमें पढ़ के आपको बताया है, मैंने बताया है कि भाई ये इसको हम लेके चलते हैं, क्राइटेरिया जो है ये लेके चलते हैं। अब ये क्राइटेरिया जब जीसस के बर्थ का लेके चल रहे हैं, जन्म का हम लेके चल रहे हैं, तो जो इससे पुराना टाइम है, जो इससे पहले का, उसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, मतलब उनसे जन्म के पहले का टाइम। ठीक है, यूजुअली जैसे हमने, और इसलिए हम क्या जो है लेटर यूज़ करते हैं, लेटर्स हम यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं BC, जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो बात का जो होता है, बात का जो चलता है
उसको अभी हम आगे देखेंगे। जो बैकवर्ड चलता है, जो पीछे, जैसे जीसस जब जैसे ज़ीरो हम लेके चल रहे हैं, तो ज़ीरो से जो पहले हो गए, पहले का टाइम है ना, जीसस 0 ईयर में पैदा हो गए, ये समझ लीजिए, उससे पहले का टाइम है, तो वो क्या हो गया आपका BC वाला टाइम, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो कोई भी डेट जैसे डालेगी, फॉर एग्जांपल हमने डाल लिया 1000 जैसे 99 BC, मतलब उनसे पहले का। तो ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, बाकी आगे देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेटर्स विथ डेट्स, अब इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन है तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। BC वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। जो मैंने आपको बताया था ना, BC बिफोर क्राइस्ट, वी हैव सीन स्टैंड फॉर, मतलब किसके लिए करता है ये स्टैंड, बिफोर क्राइस्ट के लिए, ठीक है। और एनो डोमिनी, अभी मैं ये भी बताऊंगी तो और अच्छे समझ में कि एनो डोमिनी, ये आपने सुना है, ये तो आपने सुना ही होगा, AD बोलते हैं ना हम, जैसे ये लिखा है। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, उसके बाद हम ये पूरा रीड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये बर्थ ऑफ जीसस का है, तो इसको एक मिनट मैं जीसस लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जीसस का बर्थ का टाइम है, तो मैंने जीसस नाम लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब भाई इससे पहले का जो टाइम है, ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे BC से, यानी बिफोर क्राइस्ट। ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं, ये है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। जो इसके बाद का है, जो इसके बाद के आने वाले साल हैं, इनको हम कैसे डिनोट करेंगे, AD, यानी एनो, क्या है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का क्या मतलब है वो भी पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, दैट मीन्स ऐसा साल जो लॉर्ड का है, भगवान का है। हम बोलते हैं ना, माय लॉर्ड, मेरे देवता, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, हम यूज़ करते हैं। तो मतलब भाई जीसस क्राइस्ट, यानी क्रिश्चियनिटी में तो वो उनको देवता मानते हैं, जो क्रिश्चियन रिलीजन के होते हैं वो क्या मानते हैं, उन्हें देवता मानते हैं, तो उनके लिए वो क्या है, देवता है। तो इसीलिए वो बर्थ ईयर लेके ऐसा जो चलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी जो क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे पहले का टाइम, और एनो डोमिनी AD, यानी क्राइस्ट से बाद का टाइम। और एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, जिस साल भगवान पैदा हुए, ठीक है। सो 2012 कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज AD 2012। 2012 का एग्जाम्पल ले लिया, 2012 तो अपने ही टाइम अपन देखा है, ठीक है। तो उसको AD कह सकते हैं, उसको 2012 AD की तरह भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये जो है ना, इसको AD 2012 कह सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। AD, एक मिनट इसको रब कर देते हैं, इसको कह सकते हैं AD 2012, क्योंकि भाई ये हम जो क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, ये हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं। CE इज यूज इंस्टेड ऑफ AD। अरे अभी तो नई चीज़ आ गई, ये इस AD की जगह, पहले तो वैसे ही बिफोर क्राइस्ट समझ में नहीं आ रहा था, एनो डोमिनी समझ में नहीं आ रहा था, अब वो समझ में आ गया है। आगे का भी समझा देंगे कोमल मैम। उसमें क्या है, देखिए, CE इज यूज इंस्टेड ऑफ AD। जो CE है किसके जगह यूज होता है, AD। एक कॉमन आजकल के टाइम पे हम AD नहीं बोलते, तो हम CE लेके चलते हैं, ठीक है। एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC, हम BC भी नहीं बोलते हैं, BCE बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये है ना, ये BC, तो हम इसको अब वो स्लैश करके हम इसको BCE भी बोल सकते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म अभी मैं आपको बताऊंगी। और ये AD है, तो AD को हम बोल सकते हैं CE। और ये क्या है CE और BCE, इसका फुल फॉर्म देखते हैं। CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा, मतलब एक जो आम कॉमन एरा चल रहा है उसको बोलते हैं CE। और BCE मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब कॉमन एरा से पहले का टाइम, ठीक है। तो BC मतलब BCE भी बोल सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। फिर बीच में आते हैं हमारे जीसस, मतलब जब वो पैदा हुए थे, तो उसके बाद के टाइम को हम AD लेके चलते हैं, एनो डोमिनी। साथ में से और क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं CE। और एनो डोमिनी का मतलब होता है जिस साल भगवान पैदा हुए। तो भगवान इस साल पैदा हुए, क्योंकि क्रिश्चियन का पूरा वो जो है, जीसस का पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड लेके चलते हैं क्राइटेरिया, कि इसी के अकॉर्डिंग हम जो है अपने ईयर को काउंट करते हैं। तो ऐसा पहला वाला BCE और BC, बाद वाला AD और CE, ठीक है। We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. इसमें भी लिखा है, हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जो क्रिश्चियन एरा फॉलो किया जाता है मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब ज़्यादातर ही देशों में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के देशों में जो है क्रिश्चियन एरा को फॉलो किया जाता है। इसीलिए हम ये लेके चलते हैं, इसीलिए इसको हम लेके चलते हैं कि पहले BC या BCE, बाद में AD या CE, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? फिर से एक बार बता देती हूँ, चलिए शॉर्ट में बता देती हूँ।
BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस के जन्म से पहले का टाइम जब जीसस हुए थे, यानी उसको मतलब उसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी को हमने क्या बोला था, जिस साल भगवान पैदा हुए। तो जब भगवान पैदा हो गए तो उसके बाद के टाइम को हम क्या लेके चलते हैं, AD यानी CE कॉमन एरा। और जब जीसस पैदा हुए तो उससे पहले के टाइम को हम लेके चलते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी बिफोर कॉमन एरा और BCE। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो क्रिश्चियन एरा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो कह सकते हैं जो प्रॉपर क्राइटेरिया, जो मैंने आपको वर्ड एक बोला था क्राइटेरिया, जो है क्रिश्चियन एरा का लेके ही चलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इसीलिए ऐसा है। ठीक है। सो इसी के साथ ये आपका जो डेट्स का पोर्शन है वो भी एंड होता है। तो आपको समझ में आया AD, CE, BCE और BC क्या है। ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं और भी वीडियो के लेक्चर्स तो यूट्यूब चैनल पर आप तो हैं ही, तो और भी वीडियो के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में और भी जो है वीडियोस के लेक्चर्स आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप और वेबसाइट पर भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स और बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ही। ये कुछ हाई क्वालिटी के टॉप कोर्सेज हैं जो कि आपको 100% फ्री अवेलेबल हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स का कोर्स भी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी आपको अवेलेबल है। ठीक है। आपको मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से, वहाँ की वीडियोस देखिए, बहुत नॉलेजेबल और बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए भी करें, वैसे तो करें ही करें, बट इसलिए भी करें ताकि जो है आपके फ्रेंड्स को पता चल जाए कि भाई हमें पता चल गया है ये बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी का राज मैम ने खोल दिया है। किसने? कोमल मैम ने। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।